गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 दिल्ली, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज फोर्थ चैप्टर है दिल्ली। वर्ड मीनिंग है इसके, फर्स्ट है लोकेटेड, LOCATED, लोकेटेड होना, स्थित होना। बैंक, BANK, बैंक मीन्स किनारा। फेमस, FAMOUS, फेमस मीन्स प्रसिद्ध। नेक्स्ट है एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन। बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर मीन्स सीमा। टच, TOUCH, टच करना, छूना। रिसाइड, RESIDE, रिसाइड मीन्स रहना। नेक्स्ट है एम्बेसडर्स, AMBASSADORS, एम्बेसडर्स, एम्बेसडर मीन्स होते हैं राजदूत, जो होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो राजदूत हो। ओके, एम्बेसडर्स, राजदूतों। इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स होता है अध्यक्ष भी कहा जाता है और राष्ट्रपति को भी कहा जाता है। ओके, तो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हाई कमिश्नर्स, हाई कमिश्नर्स मीन्स होता है उच्च आयुक्तों, यानी हाई यानी उच्च होता है और कमिश्नर्स होते हैं उच्च आयुक्त, जो होते हैं उनको कहा जाता है उच्च आयुक्त। नेक्स्ट है मिनिस्टर, MINISTER, मिनिस्टर, मिनिस्टर मीन्स मंत्री। इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मीन्स अंतर, हाँ तो अंतरराष्ट्रीय। ओके, इंटरनेशनल। तो ये आज की वर्ड मीनिंग है जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट, हाँ चैप्टर 4 दिल्ली। दिल्ली इज द थर्ड बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, नेक्स्ट टू मुंबई एंड कोलकाता। दिल्ली है जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है भारत का, यानी दिल्ली भारत के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट टू मुंबई, उसका किसके बाद, मुंबई और कोलकाता के बाद। इट्स पॉपुलेशन हैज़ क्रॉस्ड 1 करोड़ मार्क, और इसकी जनसंख्या जो है वो कितने के करीब है, 1 करोड़ के करीब है। ओके, 1 करोड़ है। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, दिल्ली जो है वो है ऑन द बैंक्स, किनारे पर, रिवर यमुना, यानी जो यमुना नदी है उसके किनारे पर दिल्ली स्थित है। दिस सिटी इज वन ऑफ द फेमस सिटीज ऑफ एंशियंट इंडिया। दिस सिटी, यह शहर, वन ऑफ द फेमस सिटीज, यानी मतलब प्रसिद्ध शहरों में से एक है। फेमस सिटीज है, प्रसिद्ध जो शहर हैं उनमें से एक है। एंशियंट इंडिया, जो प्राचीन भारत के फेमस सिटीज हैं उनमें से एक शहर है। इट्स बॉर्डर टच द बॉर्डर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। इट्स बॉर्डर टचेस द बॉर्डर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, यानी इसकी जो बॉर्डर होती है वो टचेस करती है। टच करना यानी छूना, तो टचेस मीन्स छूती है। बॉर्डर्स को, बॉर्डर्स यानी सीमाओं को, किस किस की सीमाओं को छूती है, उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की सीमाओं को की बॉर्डर से टच होता है, यानी छूती है इसकी सीमाएं। दिल्ली हैज़ ए गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। दिल्ली जो है एक अच्छा नेटवर्क है, संचार मतलब वहाँ पे नेटवर्क है, अच्छा संचार है। रोडवेज के भी अच्छा साधन है वहाँ पे, रेलवेज एंड एयरवेज का। तो रेलवेज जो रेल यात्रा का जो है वो भी ठीक है, वहाँ के रेलवेज भी सही है, और एयरवेज यानी जो वायुयान के साधन है वो भी बहुत अच्छे साधन के रूप में प्रचलित है। इट हैज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉल्ड द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट हैज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
ये है मतलब यहाँ पे क्या है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, जिसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। इट इज़ आल्सो द सेकेंड सिटी इन इंडिया टू हैव द मेट्रो रेल, और यह है दूसरे नंबर का शहर है भारत में जिसके पास क्या है, जो मेट्रो रेल भी है ना। तो मेट्रो रेल दूसरे नंबर पे कहाँ चलती है, दिल्ली में चलती है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड हियर, ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिसेज यानी सभी महत्वपूर्ण जो कार्यालय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के, वो सब यहाँ लोकेटेड है यानी स्थित है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसाइड एंड वर्क इन दिल्ली। द प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, एंड अदर मिनिस्टर हैं जो अन्य मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के, रिसाइड्स यहाँ पे रिसाइड करते हैं यानी निवास करते हैं, रहते हैं, एंड वर्क इन दिल्ली और दिल्ली में काम करते हैं। तो ये सब कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और ये काम भी वहीं करते हैं। द एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो रिसाइड हियर। द एम्बेसडर्स कौन होते हैं, राजदूत होते हैं। देखिए सभी कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स होते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, तो अपने भी यहाँ जैसे एम्बेसडर होते हैं ना, राजदूत जिन्हें कहा जाता है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे रहते हैं। एंड हाई कमिश्नर्स होते हैं जो उच्च आयुक्त होते हैं, वो भी हैं। ऑफ अदर कंट्रीज़ अन्य देशों के हाई कमिश्नर्स लोग भी आल्सो रिसाइड हियर, वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो यानी जो हमारी दिल्ली है वो कितना मेन केंद्र है। तो न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल है ना भारत की, और सभी जो महत्वपूर्ण ऑफिसेज हैं यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सब यहीं पर स्थित है। ओके, हाँ तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीम, जो क्लाइमेट है दिल्ली का वो क्या है, एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम यानी अनोखा होना, विचित्र होना, तो अलग है। इट इज़ वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होती है समर्स में, समर्स यानी गर्मियों के टाइम में हॉट होती है, गर्मी होती है, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स, और विंटर्स जो होती है, सर्दियाँ जब होती है तो वहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है। तो यानी अनोखी अलग तरह का यहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होती है, जलवायु है। जो समर्स में गर्मियों में तो क्या बहुत ज़्यादा गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। A hot dry wind called Loo blows over Delhi in summers. A hot यानी गर्म, dry यानी सूखी, wind यानी हवा, जिसे कहा जाता है लू कहा जाता है, blows यानी चलती है, over Delhi दिल्ली में, in summers यानी गर्मियों के समय दिल्ली के अंदर गर्म और सूखी हुई हवा चलती है जिसे लू कहा जाता है। Delhi gets maximum rains in the months of July and August. Delhi gets, दिल्ली में मतलब प्राप्त होती है, मैक्सिमम यानी ज़्यादातर जो रेंस होती है, इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त, वो क्या होती है, जो जैसे महीने होते हैं जुलाई और अगस्त के, उनके समय में मतलब वहाँ पे बारिश होती है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन दिल्ली। दिसंबर और जनवरी में जो कि सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट यानी सबसे ज़्यादा ठंडे, कोल्ड यानी ठंडा होता है, और ईस्ट मतलब कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट यानी सबसे ज़्यादा जो मंथ होते हैं, महीने होते हैं दिल्ली में, वो सबसे ज़्यादा क्या है, महीने, ये ठंडे महीने हैं। तो कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है यहाँ पे, कौन से महीने में, दिसंबर एंड जनवरी में। और जब ज़्यादातर बारिश कौन से महीने में होती है, जुलाई और अगस्त के महीने में होती हैं, तब यहाँ पे अधिकतर बारिश होती है। ओके स्टूडेंट, तो आप यहीं पर टिक मार्क लगा लेंगे अपने, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो आपने दिल्ली के बारे में कितनी सारी जानकारी ली, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि दिल्ली हमारी क्या है, न्यू दिल्ली जो है इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।